हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इंद्रपाल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर ग्रॉसरी वेबसाइट बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है कुछ इस तरह की कोलैप्सिबल कैटेगरीज बना सकते हैं आपके ई कॉमर्स या फिर ग्रॉसरी स्टोर के लिए। जैसे कि दोस्तों आप मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं जो कि है pantrybazaar.com। अगर आप जिसको जो है मोबाइल में ब्राउज़ करते हैं तो कुछ इस तरह की उसकी जो है ऑल कैटेगरीज दिखाई देती हैं, जहाँ पर दोस्तों आप जो है कोलैप्स करके उन कैटेगरीज को जो है नेविगेट कर सकते हैं। इस तरह की कैटेगरीज बेसिकली दोस्तों आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखी होंगी, चाहे वो जियो मार्ट हो जाए या फिर दोस्तों आप जो है फ्लिपकार्ट पे विजिट करते हैं तो उनकी भी जो है कुछ इस तरह की कैटेगरीज होती हैं, जहाँ से दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट्स की जो है कैटेगरीज ब्राउज कर सकते हैं और दोस्तों पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट को आप जो है बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप भी अपनी वेबसाइट पर कुछ इस तरह की कैटेगरीज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह की कैटेगरीज डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है। बेसिकली दोस्तों इस कैटेगरी को डिज़ाइन करने के लिए हमने 3 पार्ट का यूज़ किया है, जिसमें सबसे पहले आपका जो है टाइटल है, जो कि आपका कैटेगरी का टाइटल होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो है एक इमेज है जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, जो कि 60x60 का रेजोल्यूशन का इमेज होना चाहिए। इसका दोस्तों थर्ड आपका है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो आपकी कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन होगा। तो दोस्तों इस तरह की कैटेगरी डिज़ाइन करने के लिए चलिए चलते हैं हम अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में। तो जैसे कि दोस्तों हम अपनी वूचैम के एडमिन पैनल में आ चुके हैं। सबसे पहले आपको एक पेज क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पे जो है ऐड न्यू बटन पे क्लिक करते हैं एक पेज क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों उस पेज का आप पर्टिकुलर टाइटल दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है ऑल कैटेगरीज लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये कैटेगरीज लिखने के बाद आपको इस पेज को जो है पब्लिश कर देना है। तो इस पेज को जो है पब्लिश कर देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों हमारा पेज पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेशली इस तरह की कैटेगरीज आप डिज़ाइन कर सकते हैं WP बेकरी पेज बिल्डर की मदद से। अगर दोस्तों आप जो है एलिमेंट्री यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मदद से आप जो है इस तरह की कैटेगरीज डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास जो है WP बेकरी पेज बिल्डर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी जो है WP बेकरी पेज बिल्डर इंस्टॉल्ड है। आपको यहाँ पे दोस्तों बैकएंड एडिटर पे क्लिक करना है। दोस्तों बैकएंड एडिटर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक प्लस साइन का आइकन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है ऐड एलिमेंट। इस पर आपको क्लिक करना है। इसका दोस्तों आपको यहाँ पे जो है एक अकॉर्डियन करके एलिमेंट मिल जाएगा। इस एलिमेंट को आपको जो है इंपोर्ट कर लेना है, मतलब ऐड कर लेना है। तो हम इसको जो है ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐड करने के बाद इस तरह का व्यू आपको दिखाई देगा। सबसे पहले दोस्तों हमको जो है इस एलिमेंट को एक आईडी दे देना है। तो हम यहाँ पे जो है एक आईडी देते हैं। नीचे स्क्रॉल करना है, इसमें लिखा हुआ दोस्तों एलिमेंट आईडी। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है ऑल कैटेगरीज या फिर जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे जो है एक आईडी दे दी है। इसके बाद दोस्तों आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है और आपको पेज को अपडेट कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको जो है अकॉर्डिंग की सेटिंग्स आपको सेट करनी होगी। तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे जो है ब्लू टैब देख सकते हैं, मतलब एक ब्लू पट्टी है जिसके दोस्तों पेंसिल बटन पे आपको क्लिक करना है इस एलिमेंट को एडिट करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों जो सेटिंग्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वही सेटिंग्स आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे दोस्तों स्टाइल ड्रॉप डाउन में से आपको फ्लैट को चूज़ कर लेना है। इसका दोस्तों शेप में आप जो है स्क्वायर यूज़ करेंगे। कलर में आप जो है वाइट यूज़ करेंगे। इसका दोस्तों गैप में आप जो है 20px रखेंगे। इसका दोस्तों अलाउ कोलैप्स ऑल, इसको आपको टिक करना है। इसका दोस्तों आइकन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने दोस्तों यहाँ पे जो है प्लस आइकन चूज़ किया हुआ है, मतलब यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आइकन आप जो है कोई भी रख सकते हैं। इसका दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं एक्टिव सेक्शन। इसमें दोस्तों 1 नंबर लिखा हुआ है, इसको आपको जो है डिलीट कर देना है, बिकॉज हमें कोई भी एक्टिव सेक्शन नहीं चाहिए। तो उसको दोस्तों आप जो है यहाँ से डिलीट कर दीजिए और दोस्तों आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करके इस एलिमेंट को सेव कर देना है। तो दोस्तों हमारी जो है सेटिंग्स हो चुकी हैं। इस पेज को जो है पब्लिश कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारी एलिमेंट की सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं, अभी दोस्तों आपको जो है कैटेगरी का टाइटल देना होगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना होगा, राइट हैंड साइड में इमेज देना होगा और बैकग्राउंड में जैसे कि आप जो है कलर देख रहे हैं यहाँ पर, तो बैकग्राउंड में कलर आपको देना होगा। तो वो करने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों कैटेगरी की हेडिंग्स आपको देनी होगी। उसके लिए दोस्तों आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 1 सेक्शन 2। जो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, मतलब जो टाइटल दिए गए हैं, बेसिकली आपकी जो है हेडिंग है। बेसिकली दोस्तों आपकी जो है कैटेगरी की हेडिंग होगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो है येलो पेंसिल बटन आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है कैटेगरी की हेडिंग दे देना है। तो आप यहाँ पे दोस्तों कोई भी हेडिंग आप देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जो है एग्जाम्पल 1 देते हैं। दोस्तों अपनी कैटेगरी की हेडिंग देने के बाद अगर आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है सेक्शन आईडी। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा सेक्शन आईडी एक यूनिक आईडी होता है आपकी वेबसाइट पर, जो आपकी कैटेगरी को ओपन क्लोज करने के लिए, मतलब कोलैप्स या फिर एक्सपांड करने के लिए यूजफुल होता है। मतलब दोस्तों आपकी जो एक सेक्शन आईडी किसी दूसरी कैटेगरी के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो है यूनिक सेक्शन आईडी लिख लेना है। तो सेक्शन आईडी आप जो है कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल 1
कुछ इस तरह से दोस्तों आपको जो है सेक्शन आईडी लिखना है। मतलब दोस्तों आपकी जो कैटेगरी का टाइटल है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के टाइटल को भी आप जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एज अ सेक्शन आईडी। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना है जो भी सेक्शन आईडी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो स्मॉल लेटर में होना चाहिए और उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों स्पेस के लिए हमने जो है एक हाइफन यूज़ किया है, तो कुछ इस तरह से आप जो है स्पेस की जगह पे हाइफन यूज़ कर सकते हैं या फिर दोस्तों दोनों साथ में लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है सेक्शन आईडी भी डिफाइन हो चुका है और हमारा जो है कैटेगरी टाइटल भी डिफाइन हो चुका है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है इस कैटेगरी को सेव करने के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन को सेव करने के लिए। दूसरे सेक्शन को कुछ इस तरह से ही आपको एडिट करना है। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल 2 देख सकते हैं आपकी कैटेगरी हेडिंग के नाम पर। यहाँ पे दोस्तों जो भी आप हेडिंग लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। समझाने के लिए मैं यहाँ पे जो है एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप जो है एग्जाम्पल 2 एक सेक्शन आईडी देख सकते हैं। इसको दोस्तों आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसको भी सेव कर देना है। अभी दोस्तों हम जो है पेज को पब्लिश कर देते हैं। दोस्तों हमारा जो है पेज पब्लिश हो चुका है। चलिए देख लेते हैं ये कैसा दिखाई देगा। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे जो है व्यू पेज पे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का ये जो है दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ जो है एक्सपांड होता है, वहीं दोस्तों इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी एक्सपांड होता है। अभी दोस्तों इसके अंदर आपको जो है कंटेंट ऐड करना होगा, तो वो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह का कंटेंट ऐड करने के लिए हमने जो है इन्फॉर्मेशन बॉक्स यूज़ किया है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे जो है एक इमेज देख सकते हैं लाइट में और राइट साइड में उसका टाइटल देख सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है किस तरह से करेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको जो है एग्जाम्पल 1 को या फिर जो है आपकी कैटेगरी को एक्सपांड करना है। और आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे प्लस आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको चूज़ करना है इन्फॉर्मेशन बॉक्स। बेसिकली दोस्तों इन्फॉर्मेशन बॉक्स जो है वुडमार्क थीम का पार्ट है। अगर आप जो है वुडमार्क थीम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इस तरह की कैटेगरीज आप जो है ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जो है इन्फॉर्मेशन बॉक्स को यहाँ पे चूज़ करते हैं। इसका दोस्तों आपको यहाँ पे एक आइकन ऐड करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे जो है इमेज पे क्लिक करते हैं। आइकन ऐड करने के लिए हम जो है फाइल अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं और दोस्तों आपको जहाँ पे सेट इमेज पे क्लिक करना है इस आइकन को ऐड करने के लिए या फिर इमेज को ऐड करने के लिए। इसका टाइटल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है फुल लिखते हैं। इसका दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने का दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका एलिमेंट पोजीशन है, तो हम इसको जो है लेफ्ट में रखते हैं। आप यहाँ पे जो है पर्टिकुलर इस कैटेगरी का यूआरएल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी यूआरएल आप देना चाहें। तो हम दोस्तों इसका यूआरएल दे देते हैं एग्जाम्पल के लिए। आपको सेट लिंक पे क्लिक कर देना है। दोस्तों कोई भी इसका पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो इस यूआरएल पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों आपको यहाँ पर टाइटल देना है। तो टाइटल आप जो है कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जो है दाल आटा लिख सकते हैं। इसका दोस्तों आप यहाँ पे जो है टाइटल साइज डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है 12 लिखते हैं और उसको दोस्तों सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। बेसिकली दोस्तों इस चीज़ को आप जो है क्लोन कर सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के मॉड्यूल आप जो है एडिट करके उनकी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पेज को जो हम पब्लिश कर देते हैं फिर से। तो चलिए हम अपनी कैटेगरी व्यू को देख लेते हैं किस तरह से दिखाई देगा। तो हम इसको जो है रिफ्रेश करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको एक्सपांड करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपकी इमेज आ चुकी है, राइट हैंड साइड में आपका टाइटल आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जो है इमेज का साइज़ कम करना चाहते हैं तो आप जो है CSS की मदद से इमेज का साइज़ कम कर सकते हैं, या फिर दोस्तों स्पेसिफिक साइज़ की इमेज जो है आप अपलोड कर सकते हैं, जिसका दोस्तों इमेज साइज़ होना चाहिए 50x50। तो दोस्तों आप जो है इमेज का साइज़ अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप जो है इस एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं। जहाँ पर दोस्तों आपने फुल लिखा है वहाँ पर दोस्तों आप जो है 50x50 लिख सकते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए और इस एलिमेंट को फिर से हम जो है क्लोन कर लेते हैं और पेज को पब्लिश कर देते हैं। चलिए दोस्तों इसको जो है रिफ्रेश करके फिर से देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं हमारी इमेज का साइज़ कम हो चुका है, जो कि 50x50 के रेशियो में आ चुका है। इसका दोस्तों आपको जो है एलिमेंट को डिज़ाइन करना है, जो कि हम दोस्तों दोनों एलिमेंट को डिफरेंट कलर देंगे। टाइटल के नीचे कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है और राइट में एक इमेज देना है। तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों इस एलिमेंट को आपको जो है इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने का दोस्तों आपको यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक आईडी लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है example1। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी को आपको यहाँ से कॉपी करना है और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसका दोस्तों आईडी के पहले आपको जो एक हैश सिंबल देना है इस पर्टिकुलर आईडी का CSS क्रिएट करने के लिए। तो हम यहाँ पे जो है हैश सिंबल देते हैं। इसका दोस्तों इस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्लास को आपको यहाँ से कॉपी करना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है VC_TT -panel -heading। इस क्लास को आपको कॉपी कर लेना है और इसके पहले आपको पेस्ट कर देना है। इसके पहले दोस्तों आपको एक डॉट लगाना होगा। इसका दोस्तों आपको यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है जिसमें लिखना है बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे दोस्तों कोई भी कलर कोड आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे जो है ग्रीन लिखते हैं।
और आपको यहाँ पे जो है सेमी कॉलन से इसको क्लोज कर देना है। इसका दोस्तों यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से इसको क्लोज कर देना है। आपको इस CSS को कॉपी करना है। इसका दोस्तों आपको थीम सेटिंग में कस्टम CSS में जाना है और आपको यहाँ पे ग्लोबल CSS में इसको पेस्ट कर देना है। इसका दोस्तों आपको जो है सेव ऑप्शन पे क्लिक करके सेटिंग्स को सेव कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम अपने पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं चेंजेस अप्लाई हुए हैं कि नहीं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों बैकग्राउंड में जो है ग्रीन कलर आ चुका है। अभी दोस्तों इसके एजेस को आपको जो है राउंड करना होगा कुछ इस तरह से। वो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों हम जो है इस पर्टिकुलर एलिमेंट को फिर से इंस्पेक्ट करते हैं। इसका दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है VC_TTA -panel -heading। इस पर्टिकुलर क्लास पे आपको जो है क्लिक करना है। और दोस्तों पर्टिकुलर एलिमेंट पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया था, इसमें आपको लिख देना है बॉर्डर रेडियस। तो हम यहाँ जो है बॉर्डर रेडियस लिखते हैं 15 px। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं जो है बॉर्डर रेडियस 15 px हो चुका है, मतलब जो इसके एजेस हैं वो राउंड में हो चुके हैं। तो हम फिर से CSS में जाते हैं और आपको यहाँ पे दोस्तों लिखना है बॉर्डर रेडियस 15 px और आपको दोस्तों इसको सेव ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर देना है। चलिए इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार फिर से। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो कॉर्नर है मतलब एजेस हैं वो आपके राउंड में आ चुके हैं। तभी दोस्तों आपके टाइटल के कलर को आपको चेंज करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम फिर से इंस्पेक्ट करते हैं और दोस्तों आपका जो एग्जाम्पल टेक्स्ट दिया है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको जो है इंस्पेक्ट करना है। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है example1 लिखा हुआ है। इसकी दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पे क्लास देख सकते हैं। इस क्लास को आपको कॉपी कर लेना है और दोस्तों आपको यहाँ पे जो है इस क्लास के पहले एक डॉट देके इसको पेस्ट कर देना है। अभी दोस्तों इसकी एक पर्टिकुलर आईडी हमने दी थी एलिमेंट की, जो कि ऑल कैटेगरीज था। उस पर्टिकुलर आईडी को हमें यहाँ से कॉपी करना है और इसके पहले आपको जो है पेस्ट कर देना है। लेकिन दोस्तों उसके पहले आपको जो है हैश सिंबल देना होगा। तो हम यहाँ पे जो है हैश सिंबल देते हैं। इसका दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है कलर, जिसमें दोस्तों आप जो है वाइट कलर कोड लिख सकते हैं और कर्ली ब्रेसेस से इसको क्लोज कर देना है। इस CSS को हम यहाँ पे से कॉपी करते हैं और हमारी CSS सेटिंग में इसको पेस्ट कर देते हैं और दोस्तों आपको जो है सेव ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। चलिए दोस्तों वेबसाइट के पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं हमारा जो है एग्जाम्पल के टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है, जो कि वाइट में है। इसका दोस्तों आपका जो प्लस सिंबल है जो कि लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, इसके कलर को भी आपको चेंज करना होगा। तो उसको दोस्तों आप जो है कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों बिफोर एंड आफ्टर 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अगर इसके राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इसका यहाँ पे दोस्तों कलर दिया गया है जो कि बॉर्डर कलर है। इस पर्टिकुलर CSS को आपको कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जिसमें दोस्तों आपको लिखना है बॉर्डर कलर, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पे वाइट लिख देना है, मतलब वाइट का कलर कोड देना है। उसका दोस्तों एक्सक्लेमेशन देखिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखना है, बिकॉज दोस्तों अगर आप सिर्फ वाइट लिखेंगे तो ये चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लिखते हैं और इसको कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर देते हैं और आपको यहाँ पे जो है सेव ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं हमारे जो प्लस सिंबल है उसका भी कलर वाइट हो चुका है। लेकिन दोस्तों हमारा जो बॉटम का मॉड्यूल था, मतलब एलिमेंट था example2 वाला, उसका कलर भी वाइट हो चुका है। तो उसको दोस्तों हम जो है कोई डिफरेंट कलर देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं। इसकी जो example2 वाली आईडी थी, इस आईडी को हम यहाँ पे से कॉपी करेंगे। जो हमने दोस्तों पहले क्लास क्रिएट की थी उसी को हम यहाँ पे जो है रिप्लिकेट कर देते हैं। तो हम इसको यहाँ पे जो है डुप्लीकेट कर देते हैं कॉपी पेस्ट करके और इस पर्टिकुलर आईडी को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। और जहाँ पे हमने जो ग्रीन कलर दिया था उसको हम यहाँ पे रेड लिख देते हैं या फिर ऑरेंज लिख देते हैं और आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी सेटिंग्स को सेव कर देना है। अभी दोस्तों इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं चेंजेस अप्लाई हुए हैं कि नहीं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। अभी दोस्तों आपकी कैटेगरी के टाइटल के बॉटम में आपको कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना होगा, तो आप कैसे देंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है कैटेगरी के टाइटल को इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने का दोस्तों आपका जो टाइटल का क्लास है उसको आपको कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके पहले दोस्तों आपको जो है डॉट देना है और दोस्तों जो आपकी कैटेगरीज है उस पर्टिकुलर कैटेगरी का एग्जाम्पल आईडी, मतलब एग्जाम्पल जो 1 आईडी है उस आईडी को भी आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो हम दोस्तों इस example1 आईडी को कॉपी कर लेते हैं। स्पेशली दोस्तों हम जो है पर्टिकुलर इस एलिमेंट के लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे जो है example1 आईडी कॉपी करेंगे। इसके पहले दोस्तों आपको जो है इस आईडी को पेस्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे जो है हैश सिंबल देते हैं और इसको पेस्ट करते हैं।
इसका दोस्तों आपको लिखना है यहाँ पर आफ्टर, यहाँ पर दोस्तों आपको कोलन देना है और आपको लिखना है आफ्टर, एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, इसमें आपको लिखना है कंटेंट, कोलन देने के बाद जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज टेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जाम्पल 1 कैटेगरी। ठीक है, इसको आपको दोस्तों यहाँ पे जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देना है और आपको यहाँ पे जो है सेमी कॉलन देके इसको कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर देना है। इसको आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देते हैं और आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे जो है रिफ्रेश करने के बाद कैटेगरी का जो टाइटल है उसके आगे ही इसका टाइटल आ चुका है। तो इसको आपको जो है बॉटम में मूव करना होगा। तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों आपका जो कैटेगरी एग्जाम्पल 1 है, मतलब जो एग्जाम्पल 1 टेक्स्ट है, उसको आपको इंस्पेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों इसका जो कलर वाइट दिया था उस पर्टिकुलर क्लास को आपको फाइंड करना है, मतलब जो हमने क्लास यहाँ पे लिखी थी। इसमें दोस्तों आपको जो है एक CSS ऐड करना है, जिसमें दोस्तों आपको लिखना है डिस्प्ले ग्रिड। तो आपको यहाँ पे जो है डिस्प्ले ग्रिड लिखना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है इसको सेव करने के लिए। दोस्तों हमारे चेंजेस सेव हो चुके हैं। चलिए इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो बॉटम में आ चुका है। अभी दोस्तों इसके फॉन्ट साइज़ को आपको जो है स्मॉल करना है, तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ पर दोस्तों आपने ग्रिड लिखा था उसके नीचे ही आपको जो है फॉन्ट साइज़ लिख देना है। तो हमें अब दोस्तों फॉन्ट साइज़ लिखते हैं, फॉन्ट साइज़ आपको यहाँ पे जो भी फॉन्ट साइज़ देना है वो फॉन्ट साइज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हम जो है जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे जो है 14px दे रहे हैं, तो इसको सेव ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर देते हैं। चलिए दोस्तों इसका रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारे जो है फ़ॉन्ट का साइज़ जो है छोटा हो चुका है। अभी दोस्तों जैसे कि आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और आपका जो हेडिंग है दोनों के बीच का जो गैप है इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो दोस्तों जो आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए इस क्लास क्रिएट की थी, मतलब CSS क्लास क्रिएट की थी, जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दोस्तों आपको ऐड करना है मार्जिन टॉप। तो हम दोस्तों यहाँ पे जो है मार्जिन टॉप ऐड करते हैं, जिसमें दोस्तों आप जो है 10px लिख सकते हैं या फिर जितना भी आप देना चाहें उतना px आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम इसको जो है कॉपी करते हैं। जो हमारा डिस्क्रिप्शन का क्लास है उसमें दोस्तों आपको लिखना है मार्जिन टॉप 10px। अगर इसके फॉन्ट साइज़ को कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो है फॉन्ट साइज़ लिखेंगे, जिसमें दोस्तों जितना भी फॉन्ट साइज़ आप देना चाहते हैं वो फॉन्ट साइज़ आप देख सकते हैं। इसका दोस्तों आपको यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो टाइटल और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बीच का गैप है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो चुका है और हमारे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का साइज़ भी कम हो चुका है। अभी दोस्तों इसके राइट हैंड साइड में आपको इमेज ऐड करना होगा कुछ इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है इसको इंस्पेक्ट करना होगा, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको इंस्पेक्ट करना होगा। इंस्पेक्ट करने का दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है VC_TT -panel -title। इस पर्टिकुलर क्लास को आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने का दोस्तों इस क्लास को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके पहले आपको डॉट लगाना है। डॉट लगाने का दोस्तों हमारी जो एग्जाम्पल 1 कैटेगरी है उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल 1 की आईडी आपको यूज़ करनी होगी यहाँ पर। तो दोस्तों हम यहाँ जो है एग्जाम्पल 1 की आईडी कॉपी करते हैं। इसके पहले आपको दोस्तों इसको पेस्ट कर देना है, उसके पहले आपको जो है सिंबल देना है और आपको लिखना है आफ्टर। आपको कर्ली ब्रेसेस एक ओपन करना है, जिसमें दोस्तों लिखना है कंटेंट कोलन URL। और दोस्तों आपको जो बैकग्राउंड इमेज है, मतलब जो आपकी इमेज होगी उसकी इमेज के URL को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है जो भी इमेज URL आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे उसका साइज़ होना चाहिए 60x60। तो दोस्तों हम जो है यहाँ से इमेज URL कॉपी कर लेते हैं। आपको यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से इमेज URL दे देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जहाँ पे सेमी कॉलन देना है और कर्ली ब्रेसेस से इसको क्लोज कर देना है। दोस्तों इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। चलिए दोस्तों इसको सेव कर देते हैं और हमारी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं।
तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं इसके बॉटम में ये आइकन आ चुकी है, मतलब इमेज आ चुकी है। अभी दोस्तों इसको आपको जो है राइट हैंड साइड में मूव करना होगा, तो आप कैसे करेंगे? तो दोस्तों वो करने के लिए हम यहाँ पे जो है फिर से इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें लिखा है VC_TTA -panel -title। इसके राइट हैंड साइड में दोस्तों इसकी क्लास मिल जाएगी। इस क्लास को आपको कॉपी करना है और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लेकिन दोस्तों इसके पहले आपको जो है ऑल कैटेगरीज एक आईडी था, उसको भी पेस्ट करना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से जो है ऑल कैटेगरीज आईडी को कॉपी करते हैं, उसको दोस्तों हम यहाँ पे जो है पेस्ट करते हैं हैश सिंबल के बाद। और आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर और दोस्तों जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। आपको CSS क्लास कॉपी करना है और इसके पहले आपको पेस्ट कर देना है, या फिर जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसको सेव कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम अपने पेज को रिफ़्रेश करके फिर से देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो कैटेगरी है उसके राइट हैंड साइड में एक इमेज आ चुकी है। इसमें चाहे दोस्तों तो आप जो है पैडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो है पैडिंग दे देते हैं 15 px और उसको सेव कर देते हैं। तो दोस्तों जो आपका इमेज का गैप होगा वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम इसको जो है रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से आपका जो है एलिमेंट दिखाई देगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से आप जो है एग्जाम्पल 2 भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो डिज़ाइन कैसे करेंगे? तो सिंपली दोस्तों आपको जो एग्जाम्पल 1 का कैटेगरी आईडी था उसको आपको यहाँ से कॉपी करना है, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है एग्जाम्पल 2 लिखना है। तो हम यहाँ पे जो है एग्जाम्पल 2 लिख देते हैं और इस टाइटल को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपकी जो है सेम रहेंगी, सिर्फ आपका जो आईडी है वो आपका चेंज हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों आपको जो है इमेज भी ऐड करना है। कोई दूसरा इमेज ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे जो है एग्जाम्पल 2 लिख दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपका जो सेक्शन आईडी है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसका दोस्तों जो भी कैटेगरी URL है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम दोस्तों इस कैटेगरी URL को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम अपने पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं हमारे दोनों एलिमेंट या फिर दोनों मॉड्यूल में जो है कैटेगरी टाइटल, उनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और राइट हैंड साइड में इमेज आ चुका है। इसमें दोस्तों जो भी कंटेंट आप ऐड करना चाहें तो कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट के लिए जो है बड़ी ही आसानी से कोलैप्सिबल कैटेगरीज डिजाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ सुझाव या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस तरह के वीडियोज़ में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।